अस्सलामुअलैकुम। जसप्रीत बुमराह से बेटर बॉलर है नसीम शाह। या आप यूँ करें, नसीम शाह इज़ बेटर देन जसप्रीत बुमराह। ये कह रहे हैं पाकिस्तान के एक फास्ट बॉलर जिन्होंने पीएसएल में बड़ा नाम कमाया, बड़ा पैसा कमाया, एहसानुल्लाह। और मैं ये हैरान होता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जसप्रीत बुमराह इंडियन है, मैं उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ। मैं हैरान इसलिए होता हूँ कि यार ये चीज़ उस बंदे से या उन लोगों से आता है जो खुद इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं। नसीम शाह ठीक है, टैलेंटेड बंदा है, टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन उस पाए का, उस लेवल का बॉलर नहीं है जिस पाए का जसप्रीत बुमराह है। जसप्रीत बुमराह मुझे याद है, हाँ, अगर ये आप बात करते उसकी इंजरी से पहले जो आयरलैंड में उन्होंने कम बैक किया था, आज से कुछ 2-2.5 साल पहले की बात है, तो शायद ये बात समझ में भी आती। तब नसीम भी अपनी पीक पे था और जसप्रीत बुमराह इंजरीज के रिकवरी कर रहा था। अब थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक वर्ल्ड क्लास बॉलर की खासियत होती है, उसने अपनी टीम को T20 वर्ल्ड कप जितवाया सिर्फ अपने बलबूते पे। मुझे याद नहीं, नसीम शाह ठीक है, टैलेंटेड बॉलर है, वो आपको 5-6 अच्छी बॉल कर देगा, लेकिन आज तक उन्होंने पाकिस्तान को सिंगल हैंडेडली मैच नहीं जितवाया। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि उन्होंने 2 मैच अगेंस्ट अफ़गानिस्तान अपनी बैटिंग की बलबूते पे जितवाए हैं, लेकिन बॉलिंग की बलबूते पे उन्होंने कभी नहीं जितवाया। उन्होंने, मुझे याद है 2022 के फाइनल में अगेंस्ट इंग्लैंड, उनकी ज़िंदगी का बेहतरीन स्पेल था जो उन्होंने फेंका। मुझे आज भी वो वाली फीलिंग आती है कि जब हमें विकेट चाहिए, आपका कोई सेट बैट्समैन करो, जब आपको रिजवान की विकेट चाहिए आप जसप्रीत बुमराह की तरफ देखेंगे, जब आपको ट्रेविस हेड की विकेट चाहिए आप जसप्रीत बुमराह की तरफ देखेंगे। आई मीन, अगर मैं रिमाइंड करूं या रिकॉल करूं अपनी मेमोरी को, तो ये वाली फीलिंग कब आती थी लास्ट टाइम? अगर मैं कहूं तो अगर ऑस्ट्रेलियन की बात की जाए तो शायद ग्लेन मैकग्रा। जब आपको विकेट चाहिए तो आप ग्लेन मैकग्रा की तरफ देखते थे, अगर आपको विकेट चाहिए तो आपको शेन वॉर्न की तरफ देखते थे, अगर आपको विकेट चाहिए तो शायद टेल स्टेन की तरफ देखते थे। तो वो वाली फीलिंग जसप्रीत बुमराह में है। जब भी कप्तान को विकेट चाहिए तो मेरे ख्याल में रोहित शर्मा का सबसे बेस्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह है, और उन्होंने ये प्रूव किया रिसेंट वर्ल्ड कप के अंदर सिंगल हैंडेडली। लोग कहते हैं ना कि इस टूर्नामेंट में रोहित ने 6 रन किए, विराट ने नहीं किए, जायसवाल ने किए, लेकिन मेरे ख्याल में इस टूर्नामेंट में अगर इंडिया की कैंपेन का जो की फैक्टर है तो वो जसप्रीत बुमराह था। बहुत से लोग इस बात से एग्री भी करेंगे। आप तुलना कर रहे हैं इससे उस बंदे की, शायद नसीम शाह, जो आजकल अपनी फिटनेस तो मैं नहीं कहूँगा, अपनी नालायकियों की सज़ा भुगत रहे हैं, जो वो टीम से ड्रॉप होंगे। उनका पेट आप देख लें, उनका पेट बाहर निकला हुआ है, वो अपनी नालायकियों की वजह से बाहर हुए, अपनी फ़िटनेस की वजह से नहीं हुए। उन्होंने अपनी फ़िटनेस में काम नहीं किया, सेम जैसे बाबर आजम ने नहीं किया। उनके डाउनफॉल वहीं से स्टार्ट हुआ जब तक आप अपनी फ़िटनेस पे तवज्जो नहीं देंगे। मुझे याद है एनसीए के अंदर जिस तरह जसप्रीत बुमराह को, एक वो कहते हैं ना जब फल पक जाता है तो उसको खाने के लिए, जिस तरह एनसीए ने मेहनत की है बेंगलोर के अंदर जसप्रीत बुमराह की उम्र, पहले 2 ओवर कराए, फिर 4 ओवर का स्पेल कराया, मतलब फिर रनिंग ऐसा करवाई। तो कहने का मतलब ये है कि एक पूरा प्रॉपर रिहैब प्लान किया गया जसप्रीत बुमराह के लिए, तब जाके जसप्रीत बुमराह आपको इस कंडीशन में या वो वर्ल्ड क्लास बॉलर बनकर सामने आए। शायद अगर आप इसकी आयरलैंड वाली सीरीज़ से पहले देखें तो वो आते थे, 1-2 मैच या 1-2 महीने खेलते थे, फिर कोई ना कोई इंजरी होते थे और वो टीम से बाहर रहते, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने प्रॉपर प्लान के साथ इसको रिहैब किया। मुझे वो रवि शास्त्री की वो स्टेटमेंट याद है जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया या बीसीसीआई जसप्रीत बुमराह के मामले में वो गलती ना करे जो पाकिस्तान ने शहीन शाह अफरीदी के लिए किए थे। कहीं ना कहीं यार प्लेयर भी इस चीज़ का कसूरवार है। यार आपकी बॉडी 50 ओवर का फॉर्मेट या 4 ओवर का फॉर्मेट, इवन टेस्ट फॉर्मेट नहीं
बेयर कर पा रहा, तो आपको प्रॉपर ब्रेक चाहिए होती है। लेकिन उसके बावजूद मेरे ख्याल में ये ऐसी बात है कि आप जब तक प्रॉपर आपको लगे मैनेजमेंट का कसूर है, पीसीबी का कसूर है, शाहीन के मामले में कहीं ना कहीं, बल्कि सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा प्लेयर का खुद का कसूर है। यार आपको पता है कि आप कब तैयार हैं और कब टीम के लिए अवेलेबल हो। तो सेम गोज़ फॉर जसप्रीत बुमराह, उन्होंने ऐसी गलती नहीं की। कहीं ना कहीं शहीद को 2022 का वो T20 वर्ल्ड कप खिलवाया गया। इससे पहले ठीक है इंडिया पर एक खौफ सा आया था, क्योंकि 2021 में शाहीन ने बड़ा अच्छा स्पेल किया था अगेंस्ट इंडिया वर्ल्ड कप में। तो कहीं ना कहीं शाहीन को जल्दी खिलाने के चक्कर में शाहीन का कैरियर ऑलमोस्ट डेंजर जोन में था। लेकिन जो मेरा एक कंसर्न था जसप्रीत बुमराह के हवाले से कि यार जब ये इंजरी से वापस आएगा तो कहीं ना कहीं शायद हो सकता है इसकी पेस डाउन हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं आया और हमें पहले से ज़्यादा मौसर हथियार के तौर पर नज़र आया है जसप्रीत बुमराह। तो मैं ये मुबारकबाद देता हूँ जिस तरह जसप्रीत बुमराह ने तैयार किया BCCI को NCA बेंगलोर में। तो मेरे ख्याल में किसी भी प्लेयर के लिए एक मिसाल है। अगर आप इंजर्ड है ठीक है, किसी भी और ख़ासकर पर्टिकुलर अगर फास्ट बॉलर की बात करूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका कैरियर ख़त्म हो गया। आप एक प्रॉपर रिहैब करें, आप प्लान करें, आपका जो भी वोट है। तो शाहीन शाह अफरीदी के मामले में जो गलती की है, शायद पाकिस्तान को इससे सबक सीखना चाहिए और जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर को किस तरह उन्होंने मौसर बनाया और किस तरह रिहैब किया, उससे सबक हासिल करना चाहिए।